हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज जो है डिजिट यूनिट का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेके आए हैं सेकेंड पार्ट। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे 1 से 8 तक क्वेश्चन, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़े थे। तो आज जो है अगला जो है क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं। हम देखिए, सबसे पहले एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। पिछला जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग पिछला पढ़े थे कि अगर कोई पावर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 के पावर 4 दे दें, तो ये तो हम लोग आसानी से 3 गुने 3 गुने 3 बना सकते हैं, 4 हाली गुना कर सकते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 गुने 4 हाली कर सकते हैं। 3 त्रिका 9 9 3 27 27 3 81 और इसका इकाई अंक हो जाएगा आपका 1। लेकिन मान लीजिए कि अगर कहीं 3 का पावर दे दें 25 दे दें, तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। तो इसको हम आपको बताए थे कि इसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना, क्योंकि 4 के 5वां बार वो संख्या रिपीट होता है। इसका कॉन्सेप्ट ही बताए थे। तो ये हो जाएगा आपका 4 छक 24 कट गया, 1 शेष बचा 1 लिख देंगे और 3 एकम 3, यानी इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। यही चीज़ हम लोग पढ़े थे पिछला क्लास में, और जो है उसी पर कुछ हम लोग क्वेश्चन भी बनाए थे, और फिर जो है हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। दिया है कि 68 के पावर 14 माइनस 29 के पावर 31 में इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 68 के पावर आपका 14 है और माइनस 29 के पावर आपका कितना है, 31 है। तो इसमें सिर्फ हम लोग 8 ले लेंगे और इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तो 4 तिहाई 12 कट गया, 2 शेष बच गया, लिख देंगे माइनस यहाँ पर 9 ले लेंगे, 31 में भाग देंगे 4 से। तो 4 से देंगे, 4 सत्ते 28, 28 कट गया, यानी बच गया 28 और 3 31, 3 बच गया, 3 लिख दिए। अब 8 को 2 हाली गुना करेंगे 64 और माइनस यहाँ पर देख लीजिए 9 को 3 हाली गुना कर देंगे। तो यहाँ पर गुना कर लीजिए 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 81 1 हुआ। और फिर 81 में फिर 9 से गुना कीजिएगा, यानी 1 9 9 ही होगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ देख लीजिए, इसको गुना ही पूरा हम करते हैं। 9 81 आ गुने 9, तो 1 9 9, इसमें आ गया अंतिम में 9। तो माइनस में हम लोग क्या करेंगे 9। अब इसको 64 में से 9 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 55, इकाई अंक कितना आ गया 5, यानी ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। कोई दिक्कत। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसका साइज हम बड़ा कर देते हैं फुल स्क्रीन में। यहाँ पर देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, चाहे तो आप बना भी सकते हैं, लेकिन इसको हम ही बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है 14 का पावर 3। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट यहीं पर भाग दे देंगे, हम 4 लिख देंगे और इसका पावर कितना है, भाग देंगे। 4 3 12 शेष बच गए, प्लस 8 लिख देंगे, भाग देंगे 21 में 4 से। तो ये हो जाएगा 4 5 20, बचा कितना 1, माइनस 9 के 9 और 4 3 12। जब पूरा कट जाता है तो हम लोग कितना लेते हैं, 4 लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा, और माइनस 9 को 4 हाली गुना कर दीजिए। देखिए 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9, यहाँ आप देखिए 9 81 1, फिर 1 9 9 और फिर 9 81, यानी इसके इकाई अंक कितना आ गया 1 आ गया। हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 1 लिख देंगे। 12 में से 1 गया 11, 11 में फिर इकाई अंक कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलते हैं आगे, फिर अगला क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हार्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा बेसिक फिर हमारा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। अगर जहाँ दिक्कत होगा तो हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत होगा। फिर देखिए सेम प्रोसेस है, ये गुना में है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक और तो आपको टॉपिक बताए थे कि 0, यहाँ पर देखिए एक और आपको टॉपिक बताए थे कि 0 1 5 6 अगर ये रहता है तो नो चेंज होता है, यानी इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक कितना ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 दिया है तो 7 लिख दिए, और 71 में आप 4 से भाग दे दीजिए। साइड में देख लीजिए, यहाँ पर भाग दीजिएगा, 4 एकम 4 हो गया, 3 बच गया, यहाँ पर 1 उतरा, 4 सत्ते 28 हो गया, यानी 3 शेष बचा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 7 के पावर 3 गुने 6 के पावर कुछ भी आ रहा है, यानी 0 1 5 6 के संख्या में क्या है कि नहीं बताए थे पिछले वीडियो में। तो 6 के पावर में है, तो 6 के पावर कुछ भी हो, इसका मतलब क्या हो गया 6 ही आएगा, गुने 3 लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए 65 दिया है तो 64 कट जाएगा, शेष 1 बचेगा, तो कितना हो गया 1 लिख दिया। अब देख लीजिए 7 गुने 7 गुने 7 गुने 6 गुने 3, 7 सत्ते 49, 49 में हम 9 ले लेते हैं, 9 सत्ते 63, इसमें 3 ले लिए, इकाई 1, 3 6 18, 8 लिख लिए, 8 त्रिका 24, यहाँ पर क्या हो गया 8 त्रिका 24 हो गया।
24 यानी इकाई अंक कितना हो गया आपका 4। ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। सिर्फ हमको इकाई से मतलब है। 7 7 49 9 9 7 63 3 3 6 18 8 8 3 24 24 में क्या लेंगे इकाई अंक 4 लेंगे। ठीक है, आगे हम वीडियो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अब चलते हैं फिर क्वेश्चन लेकर। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, शायद आप बना भी सकते हैं, सेम क्वेश्चन है। 3 के पावर 28 भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तो आपका कितना हो जाएगा 4 छक 24 24 आपका 4 सत्ते 28 यानी कट जाएगा। तो 3 के पावर कितना ले लिए 4 ले लिया, गुने 1 के पावर कुछ भी होता है नो चेंज वाला में है 1 होगा, गुने 7 35 में भाग दीजिए 4 से, 4 8 32 कट जाएगा, 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो 3 लिख दीजिए यहाँ पर, यानी 3 को 4 हाली गुना कीजिए, 3 गुने 3 यहाँ पर लिख दीजिए, एक और 3 गुने 1 को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 को भी 3 हाली गुना कर दीजिए, 7 गुना 7। अब देखिए 3 3 9 9 3 27 27 को 7 ले लीजिए, 7 3 21 21 में 1 ले लीजिए, और 1 7 7 7 फिर 7 7 49 9 9 7 63 63 में कितना ले लीजिए 3 ले लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस वही है। 122 के पावर और 173 में 20 सिर्फ क्या करना है आपको, भाग कितना से देना है 4 को। एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। 173 में आप भाग दे दिए 4 से, ये हो जाएगा 4 चौका 16 हो गया, कट गया, 1 शेष बचा 3, 4 तिहाई 12 हो गया, यानी शेष कितना बचा 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए 2 ले लीजिए, इसका इकाई अंक 2 का पावर कितना 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत थोड़ा सा देखिएगा कि जहाँ दिक्कत होगा वहाँ बोलिएगा, हमसे कमेंट में बताइएगा। ऐसे थोड़ा सा वीडियो जो है कोई हार्ड नहीं है, इसमें बताया नहीं कि एकदम जो है आसान ही प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर फिर दिया है 22 के पावर 33, तो फिर हम क्या करेंगे इसका 2 लिख देंगे, यहाँ से हम सेलेक्ट कॉलम कर लिए, 2 लिख दिए, और 33 में फिर भाग देंगे कितना से 4 से देना है। तो कितना आएगा आपको भाग देके देखिए 33 में तो 32 दीजिएगा तो 8 मर्त में कट जाएगा, कितना बचेगा शेष सिर्फ 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए, और 2 का 1 बार गुना कीजिएगा तो 2, यानी इकाई अंक आपका कितना आ गया हो गया डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया, डी फॉर देवसेना। यहाँ पर क्या करेंगे 4 ले लेंगे, 4 में 372 से हम क्या करेंगे भाग देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं 372 में 4 से दिए 4 9 36, कट गया, 1 बचा 2, 4 तिहाई 12, पूरा का पूरा कट गया। तो पूरा कट गया, तो जब कट जाता है तो हम 4 ले लेते हैं प्लस, अब 4 ले लिए यहाँ पर। अब 4 के बाद क्या करेंगे फिर 373, सिर्फ 1 अंक बन रहा है, इसको 3 हम बना देते हैं। यहाँ पर 3 हो जाएगा आपका 12, जो कट गया 1, 3 उतरेगा, 4 तिहाई 12, अब शेष बच जाएगा आपका यहाँ पर कितना 1 बच गया। तो हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। अब 4 को 4 बेर आपको गुना करना है, 4 बेर लिख देते हैं। आप प्लस में क्या है 4 है, 4 चौका 16 गुने फिर 4 चौका 16, छछहा के 36, इसमें हमको इकाई अंक लेना है 6, और 6 में कितना जोड़ देना है 4, तो ये हो जाएगा 10। 10 में इकाई अंक कितना आया 0, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। चलते हैं फिर आगे देखिए क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको फुल दिखाई दे स्क्रीन में क्वेश्चन, दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन दिया है, सेम है, थोड़ा सा क्वेश्चन में खाली माइनस दिया है। यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 लिख देते हैं, और इसका जो नंबर है 99 है, तो 99 में हम क्या करेंगे 4 से देंगे। देखिए पावर वाला जितना भी क्वेश्चन है उसमें 4 से आप भाग देते रहिए। तो देखिए 99 मैंने लिख दिया, और इसमें क्या किया 4 से हमने क्या किया कि भाग किया, तो 4 दूनी 8 1 हुआ, फिर 9 उतरा, 4 चौका 16 हो गया, कट गया, 3 शेष बचा, तो 3 शेष बचा तो 3 यहाँ पर लिख देंगे, -3 के 3,
और 50 में हम भाग देंगे कितना से, फिर 4 से। तो देखिए कट जाएगा, 2 शेष बचेगा, लेकिन आपको हम दिखा देते हैं। 50 में 4 से भाग देना है, तो 4 एकम 4 1 0, फिर 4 दूनी 8, आपका 2 हो गया। तो 2 शेष बचा, यानी 48 तक ले कट जाता, तो 2 लिख दिए। अब देखिए 3 को 3 बार लिखिए, 3 गुने 3 गुने 3 माइनस 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 तिया 27, 27 में से 9 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 27 में से 9 जाएगा तो शायद आपका 18 हो जाएगा। तो अब देखिए 18 में इकाई अंक कितना आ गया, 8 आया, यानी ऑप्शन नंबर फिर होगा जाएगा आपका डी हो जाएगा। कोई दिक्कत हमारे देखने से नहीं होगा, क्योंकि एक ही टाइप का सब क्वेश्चन है। पिछला भी हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी जो क्वेश्चन था सिर्फ पावर वाला ही था। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फैक्टोरियल पढ़ेंगे, तो वो वीडियो थोड़ा सा अलग है। एक ही टाइप का है, बस कभी जोड़ दिया है, कभी घटाव दिया है, कभी गुना दिया है। ये सब रेलवे में एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे हम फिर चलते हैं। देखिए यहाँ पर इसको फिर थोड़ा सा हम बनाते हैं, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा सेटिंग में हमसे नहीं हो पा रहा है, अभी सीख ही रहे हैं इसको चलाना। देखिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन फिर वही, लेकिन ये गुना में दिया है। तो देखिए इसमें हम क्या लेंगे, इसमें लेंगे हम सिर्फ 4 और 1793 में आप भाग दे दीजिए कितना से, तो 4 से देखिए लिख देते हैं 1793, भाग दे देकर एक एक कंसेप्ट हम क्लियर कर देते हैं। 4 चौका 16 हो गया, एक कट गया, एक बचा 9, फिर 4 चौका 16, एक कटा बचा 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 आ गया, तो ये हो जाएगा 4 8 है 32। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आप जब इसको दोबारा बनाइएगा तो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 में से 2 गया 1, यानी शेष बचा 1, तो 1 लिख दिया मैंने। गुना हो गया, 5 के पावर कुछ भी हो, इकाई में 5 दिया, इसका पावर कुछ भी हो 5 होगा। गुण फिर मैंने यहाँ से 4 लिख दिया। अब फिर क्या करेंगे, 491 में हम भाग देंगे कितना से, तो 491 में हम भाग देंगे फिर कितना से, तो 4 से। तो 4 एकम 4 हो कट गया, 9 उतरा, फिर 4 दूनी हो जाएगा आपका 8 हो गया, 1 फिर 1 उतर जाएगा, फिर 4 दूनी हो गया आपका 8, यानी शेष बच गया आपका 3। तो हम क्या करेंगे, शेष 3 बचा तो 3 लिख देंगे। अब देखिए 4 को एक बार गुना कीजिएगा, 4 गुने 5, और फिर 4 को अब 3 बार आपको गुना करना है। तो देखिए 4 पचे 20, अब 20 में आपका 0 लेना है, 0 में 4 से गुना करना है 0, फिर 0 में 4 से गुना करना है 0, फिर 0 में 4 से गुना है आपका 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक और चीज़ हम बताए थे पहला ही दिन कि जब 5 के साथ कोई भी सम संख्या जुड़ता है तो उसके अंतिम अंक क्या आता है, 0 आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आपके यार दोस्त है उसको जोड़िए ताकि वो लोग भी पढ़ें, हमारे क्लास से जुड़े, चैनल से जुड़े। उनको कम से कम वीडियो शेयर कर दीजिएगा तो वो लोग भी तो कम से कम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ दिया है सेम 11 के पावर 1, तो इकाई अंक अगर 1 है और उसका पावर कुछ भी है तो आपको हम बतेबे किए थे कि हम क्या ले हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 12 के 2 हाली गुना कीजिएगा, 12 बराहा 144 होता है, तो डायरेक्ट उसमें से हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 13 होता है तो 13 को 3 हाली गुना करना है। देखिए 13 गुने 13 गुने 13, तो 13 13 169 होता है। अब देखिए गुने फिर 13 को 9 तिया 27 हो जाएगा, इसमें का सिर्फ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए 14 के पावर 4 है, तो सिर्फ इसमें चाहे ऐसे भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 को 3 हाली लिखते हैं, 3 3 का 9 तिया 27, तो 27 को भी 7 लिख देते। अब 4 को 4 हाली लिखना है,
तो 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 चौका 16 और फिर 4 चौका 16, फिर छछा के 36, 36 में कितना हो गया आपका 6 सिर्फ ले लेंगे। 5 के पावर कुछ भी हो 5 हो जाएगा, 6 के पावर कुछ भी हो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, जोड़ दीजिए, 1 गो और 4 गो 5 गो और 7 गो 12 गो, 12 गो 6 18 गो, 18 गो 5 गो 23 गो, 23 गो 6 गो 29 गो, 29 में आपका इकाई अंक कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए इधर बाबू। ये जो है इसको हमने स्क्रीन को बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, बस क्वेश्चन वही है, एक कहावत है भोजपुरी में, अगर सियारा वही है, बस पोछिया रंगवाया हुआ है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ टाइप चेंज किया है, कभी जोड़ कभी घटाओ तो कभी गुना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए 5 के पावर 41 दिया है, तो 5 के पावर कुछ भी हो कितना आएगा 5 गुने 7 के पावर 69 दिया है, तो 69 दिया है, तो हम 69 में 4 से भाग दे देते हैं, चेक कर लेते हैं कि कितना हो रहा है। तो देखिए 4 से, तो 4 एक कम 4, 2 हो गया 9, तो ये हो गया 4 सत्ते 28, शेष बच गया आपका 1। तो मैंने पावर 7 के पावर क्या कर दिया 1, और 3 के पावर 57 है, तो 57 में भी हम भाग दे देते हैं, किससे 4 से। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, 1 और 7 हो गया, तो 7 हुआ कि 4 चौका 16, तो 16 हुआ, यानी शेष बचा कितना 1, तो लिख दिया मैंने 1, यानी 1 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 3 के पावर मैंने लिख दिया 1। अब देखिए 5 सत्ते 35, 35 में 5 ले लेंगे, अब फिर 3 5 तिहाई 15, यानी 15 में फिर हमको इकाई अंक कितना आ गया 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी। हमको सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है, तो 5 सत्ते 35 में इकाई 5, फिर 5 तिहाई 15, 15 में इकाई अंक 5। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको लग रहा है कि शायद इतना ही क्वेश्चन है, 19 ही क्वेश्चन है, एक और हम वीडियो बनाएंगे। इसमें देखिए अगर कोई आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमें बताइए, ज़रूर बताइए, और देखिए वीडियो को एक बार ध्यान से। जिसको दिक्कत होगा डायरेक्ट सेकेंड वीडियो देखते होंगे, कृपया करके फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें हम कॉन्सेप्ट बताए हम। अगर उसको एक बार देख लीजिएगा तो फिर दूसरा का वीडियो हमको नहीं लग रहा है कि आपको देखना पड़ेगा हमारा सॉल्यूशन, आप खाली क्वेश्चन देख के बना सकते हैं, इतना हमें विश्वास है। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।